नमस्कार, आदाब, केम छो? मैं शुभम आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्नेहा क्लासेस के मैथ सीरीज़ के इस खास वीडियो लेक्चर में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि तमाम बच्चे जो इस साल बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, खासकर 10th ऑफ मार्च मैथ्स की परीक्षा में, उनकी तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी और मेरी और स्नेहा क्लासेस की शुभकामनाएँ तो सदा ही आप लोगों के साथ है ही। आज मैं आपकी क्लास 10 मैथ्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आपके पास आया हूं। ध्यान रखिए कि समय अब से बहुत कम है, तो मेरा मुख्य उद्देश्य केवल इतना है कि एक ही वीडियो के माध्यम से मैं आपको मीन, मोड, मीडियन की पूरी जानकारी भी दे दूं और आपकी रिवीजन कुछ इस तरह से करवा दूं जिससे कि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकें। इस तरह के क्वेश्चन का वेटेज भी काफी अच्छा होता है, तो अगर आपने बिल्कुल सही बनाया तो आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन को मैंने लिया है आपके एनसीईआरटी के बुक से। आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक और इस क्वेश्चन में मजेदार बात यह है कि इससे आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक टेबल हमारे पास गिवन है। उस टेबल में क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी गिवन है और हमें मीडियन पता है कि इस टेबल का मीडियन क्या है, लेकिन यहाँ पर दो फ्रीक्वेंसी मिस है जो गिवन नहीं है। हमें निकालना है कि ये फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी। क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज देना और रिवीजन करवाना भी है, इसलिए इसी क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग मीन और मोड को भी समझेंगे। मीडियन का मतलब होता है माध्यिका, मोड मतलब होता है बहुलक और मीन का मतलब होता है माध्य। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आप इस बात को अपनी क्लास में और स्कूल की तैयारियों में ये बात जान ही चुके होंगे कि ये जो स्टैटिस्टिक है ये पूरी तरह से अनुमान पर आधारित है। हम लोग स्टार्ट करते हैं मीडियन से, इसलिए करते हैं मीडियन से स्टार्ट कि मीडियन के माध्यम से आसानी से एक्स और वाई, जो इस क्वेश्चन का मूल प्रश्न है, जो इस सवाल का मूल प्रश्न है कि मिसिंग फ्रीक्वेंसीज जो हैं उन्हें बताइए, तो वो हमें पता चल जाएगा और फिर हम आसानी से मीन एंड मोड निकाल सकते हैं। सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं प्रत्येक घर के पहले वाली फ्रीक्वेंसी को उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़कर, यानी जो पहली फ्रीक्वेंसी है वो वैसी ही रह जाएगी 5। दूसरी जो बनेगी यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो बनेगी 5 प्लस एक्स। तीसरी बनेगी 5 प्लस 20 25 प्लस एक्स। तीसरी बनेगी 40 प्लस एक्स। चौथी बनेगी 40 प्लस एक्स प्लस वाई और पांचवी जो बनेगी वो बनेगी 40 प्लस 5 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ये ध्यान रखना है कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो n के बराबर होता है, यानी टोटल जो फ्रीक्वेंसी है उसके बराबर होता है। n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यहां पर जो n है वो 60 है, तो इसका मतलब ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 45 plus x plus y should be equal to 60. Therefore, we can write x plus y is equals to 60 minus 45 which is equals to 15. एक इक्वेशन के तौर पर हम लोग इसको यहां लिख लेंगे x plus y is equals to 15. Let us assume that it is equation 1 और ये हमें मदद करेगा x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करने में। अब हम लोग यहां पर मीडियन का फॉर्मूला लगाकर, ऐसे तो पता मीडियन किया जाता है लेकिन यहां पर हम लोग मीडियन का फॉर्मूला लगाकर इस मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को पता कर सकते हैं। मीडियन इज इक्वल्स टू स्मॉलर एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ होल अपॉन एफ इंटू एच। अब ये समझना भी बेहद जरूरी है, केवल फॉर्मूला याद नहीं रखना है बल्कि ये भी समझना है कि ये सारे अल्फाबेट्स किनको डिनोट करते हैं। तो छोटी सी जानकारी आपको दे दूं कि यहां पर जो स्मॉलर एल है वो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट को डिनोट करता है। n अपॉन 2 मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन 2 which is n upon 2 and n is 60 in this question. Now we can write n upon 2 is equals to 30 and CF indicates cumulative frequency. लेकिन यहां पर उस cumulative frequency को लिखना है जो मीडियन क्लास के ठीक ऊपर वाले क्लास की cumulative frequency है। स्मॉलर f यहां पर इंडिकेट कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास को और स्मॉलर h जो है वो इंडिकेट कर रहा है मीडियन क्लास के क्लास साइज को। ये जो क्लास साइज होता है वो पूरे टेबल में बिल्कुल एक समान ही होता है, एक ही होता है। नाउ वी कैन राइट मीडियन इज इक्वल्स टू 28.5 एंड लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। कैसे समझे कि कौन सा क्लास मीडियन क्लास है? तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको देखना है कि जो मीडियन है वो किस क्लास में
वो लाइक करेगा। जैसे यहाँ पर जो मीडियन है वो 28.5 है, हम लोग ये देखेंगे कि कौन से क्लास इंटरवल में 28.5 लाई करता है। यहाँ पर ये लाई करता है 20 और 30 के बीच में, इसलिए यही मीडियन क्लास है। इज दैट क्लियर? तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इज इक्वल टू 20 प्लस n upon 2 मीन्स 30 माइनस CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। किसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? तो मीडियन क्लास से ठीक ऊपर वाले क्लास के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो यहां पर 5 प्लस x है। उसके नीचे हम लोग छोटे f का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास विच इज इक्वल टू 20 इंटू हाइट, और ये h का मतलब ये है कि क्लास साइज जो है, तो मीडियन क्लास की क्लास साइज 10 है। जनरली ये सब में बराबर ही होता है, तो वी कैन राइट 28.5 विच इज इक्वल टू 20 प्लस 30 माइनस 5 माइनस x अपॉन 20 इंटू 10। Now we can write 28.5 is equals to 20 plus 30 minus 5 25 माइनस एक्स अपॉन 2। अब देखो इस 20 को हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं LHS की तरफ, तो ये हो जाता है 28.5 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स अपॉन 2। अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो ये हो जाता है 8.5 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। नाउ वी कैन राइट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 8.5 into 2 is equals to 17 which is equals to 25 minus x. We can write therefore x is equals to 25 minus 17 which is equals to 8। यानी ये 8 जो है वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है x के लिए, यानी x की जगह क्या होना है 8। ये आंसर है हमारा इस क्वेश्चन में। और सिंस x plus y is equals to 15, या आप ऐसे भी लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि x plus y 15 है इसलिए we can write y is equals to 15 minus x, यानी 15 minus 8 which is equals to 7। Is that clear? तो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकल गई हमारी, x के लिए 8 और y के लिए 15, और इस क्वेश्चन का मीडियन है 28.5। अब इसी क्वेश्चन पे हम लोग मीन और मोड को समझेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज थी इसको हटा देते हैं। हम लोग ये मानकर चलते हैं कि यहाँ पर ये टेबल हमारे पास गिवन है, तो टेबल हमारे पास है, क्लास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की कोई जरूरत है नहीं मीन में। नाउ तो अब इसी क्वेश्चन से हम लोग मीन को समझते हैं। तो मीन ऑलमोस्ट एवरेज ही है कि औसत को ही एक तरह से माध्य कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जब टेबल हमारे पास गिवन हो तो उस सवाल में जो औसत या मीन हम लोग निकालते हैं वो 2-3 मेथड्स हैं जिनके तहत हम वो निकाल सकते हैं। यहां पर मैं सबसे आसान मेथड, डायरेक्ट मेथड की बात कर रहा हूं, और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें 2 और कॉलम ऐड करेंगे। एक कॉलम होगा xi का और एक कॉलम होगा fi xi का। देखो fi जो फ्रीक्वेंसी है उसी को बोला जाता है जो टेबल की फ्रीक्वेंसी गिवन है, xi बोला जाता है क्लास मार्क को, यह ध्यान रखना है। अब ये समझना है कि क्लास मार्क किसको बोलते हैं। क्लास मार्क बोलते हैं कि आपके पास जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है उसके ठीक बीच में आने वाला नंबर ही, उसके जो ठीक बीच में जो वैल्यू आएगी उसी को हम लोग क्लास मार्क बोलते हैं। जैसे यहाँ 0 to 10 के लिए क्लास मार्क 5 होगा, 10 to 20 के लिए क्लास मार्क 15 होगा, 20 to 30 के लिए क्लास मार्क 25 होगा, 30 to 40 के लिए क्लास मार्क 35 होगा, 40 to 50 के लिए 45 होगा और 50 to 60 के लिए 55 होगा। तो देखो बेटा कितना आसान है ये है fi और ये है xi। आपको क्या करना है, अब इन दोनों को आपस में गुना कर देना है। यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ fi एंड xi एंड यू हैव टू राइट दिस इन दिस कॉलम। ओके, 5 into 5 is equals to 25, 15 into 8 is equals to 120, 20 into 25 is equals to 500, 15 into 35 is equals to 525, ओके। ये हमारे पास fi है, ये xi है और अब ये fi xi है। हम लोग क्या करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी का n यानी जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है उसको निकालेंगे। मैंने आपको बताया कि n का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इज दैट क्लियर? उसके लिए n निकालेंगे हम लोग, एंड n इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज 60। और अब हम लोग निकालेंगे
ध्यान रखना है मीन के डायरेक्ट मेथड के लिए अब हम लोग एफ आई एक्स आई का सम निकालेंगे, जो एफ आई एक्स आई का सम होता है यहां दो। अब देखो हमने एन निकाल लिया वो 60 है और एफ आई एक्स आई जो निकाला था उसका सम भी हमने निकाल लिया। नाउ वी कैन राइट मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब ही होता है द सम ऑफ एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई का जो सम है अपॉन एन। जैसे ही हम लोग करेंगे यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई को एन से जैसे ही हम लोग डिवाइड करेंगे मीन हमारे पास होगा। इट मीन्स 1760 अपॉन 60। 1010 यहां से चला गया, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 1 2 8 जा 16। इट मीन्स 3 2 जा 6, 2 28, 3 9 जा 27, 1। इट मीन्स 29.3333 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हम लोग इसको लिख सकते हैं 29.3 बार और ब्लॉक। दिस इज द आंसर, दिस इज द मीन ऑफ द गिवन डाटा और टेबल। तो देखो कितना आसान है, ये डायरेक्ट मेथड है। ये ध्यान रखना कि इस मेथड को डायरेक्ट मेथड बोला जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन होती है, एक्स आई निकालते हैं क्लास मार्क और फिर एफ आई एक्स आई दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, उसके प्रोडक्ट को लिखते हैं, प्रोडक्ट के सम को लिखते हैं और उस सम को डिवाइड कर देते हैं एन से, जो हमारे पास आता है वही मीन होता है। नाउ अब हम लोग इसी टेबल के क्वेश्चन से मोड को समझते हैं कि ऐसे प्रश्नों का बहुलक मोड कैसे निकाला जाता है। चलो अब इसी टेबल में हम लोग सीखते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस के मोड कैसे निकाले जाते हैं। मोड का मतलब बहुलक होता है, हमने जूनियर क्लासेस में ये पढ़ा भी है कि जिस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हो वही मॉडल क्लास होती है। तो यहां पर भी वही नियम है कि इस पूरे टेबल में जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है जिस क्लास की, उसी को हम लोग मॉडल क्लास बोलेंगे। तो यहां पर सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी 20 से 30 वाले की है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 है, तो यही मॉडल क्लास है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसकी जरूरत क्यों है ध्यान रखने की, मैं अभी बताऊंगा आपको। सबसे पहले जरूरी है कि आप इस फॉर्मूला को बिल्कुल अपने दिमाग में रख लें जब भी पेपर के लिए जाएं तो, और केवल इसको ध्यान में नहीं रखें बल्कि यहां पे भी वो बात आती है कि आप अल्फाबेट्स के बारे में भी समझें कि एल किसको कहेंगे, F1 किसे कहा जाएगा, F0 किसे कहा जाएगा, फिर F2 किसे कहेंगे और H किसे कहेंगे। ओके, एल बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास को, तो इसकी लोअर लिमिट जो है वो 20 है। F1 बोला जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, जो यहां पर 20 है, और F0 बोला जाता है उस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास से ठीक पहले है, यानी यहां पर क्या है 8। देखो मॉडल क्लास ये है, इससे ठीक पहले 10 to 20 है और उसकी फ्रीक्वेंसी 8 है। 2F1 का मतलब हुआ कि 2 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, तो 2 इंटू 20 माइनस, अभी मैंने कहा F0 कहा जाता है उसे जो ठीक मॉडल क्लास के ऊपर वाली क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है, यानी 8, और F2 बोला जाता है मॉडल क्लास के ठीक बाद वाले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी, और H का मतलब अब भी वही है, मॉडल क्लास की क्लास साइज क्या है। तो मॉडल क्लास है 20 to 30 और इसका जो क्लास साइज है वो 10 है। अब देखो कितना आसान हो गया ये हमारे लिए, 20 प्लस 20 में 8 जा रहा है 12, 20 इंटू 2 40 माइनस 8 माइनस 15, देखो माइनस 8 माइनस 15 विच इज इक्वल टू माइनस 23 इंटू 10, 20 प्लस 12 अपॉन 17 into 10 which is equals to 20 plus 120 upon 17. Now we can write 340 plus 120 upon 70 which is equals to 460 upon 70. अब 17 एक प्राइम नंबर है और इससे ये पूरी तरह डिविजिबल नहीं है, तो यानी आंसर जो है हमारा वो डेसिमल में है, एंड 460 upon 70 is equals to 27.05 and this is the mode of the given table. यानी इस टेबल का जो मोड है वो 27.05 है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, इस फॉर्मूला को समझ रहे हैं, तो आप अपने एग्जामिनेशन में किसी भी तरह की गलती नहीं करेंगे। एक काम आपको कर लेना है कि एग्जाम से पहले कम से कम एटलीस्ट 5 to 7 टाइम्स इन सारे फॉर्मूला को रट लेना है, इतना अच्छे से रट लेना है कि वो आपके दिमाग में रह जाए।
रटने का मेरा मतलब केवल ये नहीं है कि आप उसे रटते रहें, मेरा मतलब ये है कि आप उसे अपने दिमाग में रख लें ताकि जब आप पेपर में बैठें तो आप आसानी से कर पाएं। मीन, मोड, मीडियन के बीच एक रिलेशनशिप भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। और उस रिलेशनशिप को वी कैन डिफाइन, उस रिलेशनशिप को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं देखो ये समझना है, रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन। अब इसकी जरूरत क्या है वो मैं बता रहा हूं आपको। देखो रिलेशनशिप ये है, इस रिलेशनशिप को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड, किसी भी मीन, मोड, मीडियन में। इस रिलेशनशिप का सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ये है कि अगर किसी क्वेश्चन में इनमें से कोई दो आपके पास गिवन हो तो तीसरे को आप बिना किसी बड़े कैलकुलेशन के निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझो कि अगर किसी क्वेश्चन में ये गिवन है कि मीडियन इज इक्वल टू 40 एंड मीन इज इक्वल टू 15 और मुझे पता करना हो कि मोड क्या होगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 इंटू मीडियन इज इक्वल टू 2 इंटू मीन प्लस मोड। That's why mode is equals to 120 minus 30 is equals to mode. Therefore, mode MO is equals to 120 minus 30, which is equals to 90. This is the significance of this relationship. तो मैं उम्मीद करता हूं कि स्टैटिस्टिक का ये सवाल जो मीन, मोड, मीडियन से जुड़ा हुआ है वो आपने पूरी तरह से समझ लिया है। उम्मीद करता हूं कि मेरे शब्द इतने सरल थे कि आप एक ही बार में इस पूरे वीडियो लेक्चर को समझ पाएं। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई परेशानी होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। मैं प्रयास करूंगा कि कम से कम समय में ही मैं उस वीडियो लेक्चर को तैयार कर दूं। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर एक बार में आप इस वीडियो लेक्चर को नहीं समझ पाते हैं तो दोबारा जरूर देखें। क्या आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को किया? अगर नहीं तो इस वीडियो को अभी क्लिक कर देखें और अपने रिवीजन को एक नई ऊर्जा दें। सी यू सून। जय हिंद।